रैपुंज़ेल की कहानी। एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम नेल था। वो दोनों निसंतान थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और नेल गर्भवती हो गई। नेल ने तुरंत यह बात अपने पति जॉन को बताई। इस खबर को सुनकर जॉन भी काफी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। नेल के प्रेग्नेंट होने के बाद डॉन उसका पूरा ख्याल रखने लगा। वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन नेल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहां से उठकर बालकनी में ताजी हवा खाने आ गई। यहाँ उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए, वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जॉन ने कहा, हाँ, वो तो सच में प्यारा है। फिर नेल बालकनी के दूसरी ओर देखने लगी, तभी उसकी नज़र रैपुंज़ेल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, रैपुंज़ेल के पत्ते कितने ताजे ताजे हैं। काश ये मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर जॉन घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो, वो महल जादूगरनी गोथल का है। वहाँ जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं जाने देती। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नेल नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि उसे रैपुंज़ेल के पत्ते खाने ही हैं। पत्नी की जिद के आगे हार के जॉन जादूगरनी गोथल की हवेली में गया और उससे रैपुंज़ेल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे, निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जॉन मायूस होकर वहाँ से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जॉन उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहाँ उसने रैपुंज़ेल के कुछ पत्ते चुराए और वहाँ से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जॉन ने अपनी पत्नी नेल को रैपुंज़ेल के पत्ते लाकर दिए, तो वह खुश हो गई और अपने लिए रैपुंज़ेल का सलाद बनाने चली गई। जैसे ही नेल सलाद लेकर खाने बैठी, तभी वहां वो जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर जब रैपुंज़ेल के पत्तों को देखे और जॉन पर चिल्लाने लगी। जॉन उसकी बातें सुनकर काफी डर गया और उससे माफी मांगने लगा। जॉन ने कहा, गोथल, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बड़ी इच्छा थी कि वह रैपुंज़ेल के पत्तों को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रैपुंज़ेल के पत्ते चुराकर बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सजा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथल वहां से चली जाती है। जादूगरनी गोथल की बात सुनकर जॉन और नेल दोनों काफी डर जाते हैं और वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद नेल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही नेल और जॉन वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो जादूगरनी मिली और वो अपने जादू से बच्ची को लेकर गायब हो गई। इधर नेल और जॉन अपने बच्चे की याद में रोने लगे। उधर वो जादूगरनी उस बच्ची का काफी प्यार से लालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम ही रैपुंज़ेल रख दिया। रैपुंज़ेल जैसे जैसे बड़ी हुई उसके बाल उससे दोगुने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गोथल रैपुंज़ेल के बाल संवार रही थी, तभी उसके गुरु वहां आ जाते हैं। वो गोथल से कहते हैं, सुनो गोथल, अब समय आ गया है कि तुम रैपुंज़ेल को लेकर मेरी मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गोथल के गुरु रैपुंज़ेल और गोथल को वहां से लेकर सीधे मीनार पहुंचे। मीनार पहुंचकर गुरु ने गोथल और रैपुंज़ेल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गोथल, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गोथल ने कहा, गुरुजी आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देखरेख अच्छी तरह से करूंगी। इसके बाद गोथल के गुरु वहां से चले गए। गुरु के वहां से जाते ही गोथल ने रैपुंज़ेल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ। तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गोथल की ये बातें सुनकर रैपुंज़ेल सोच में पड़ जाती है कि वह इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी, यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गोथल रैपुंज़ेल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तो तुम्हें आवाज लगाऊंगी। मेरी आवाज सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे की ओर लटका देना, ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रैपुंज़ेल कहती है, ठीक है।
अब जल्दी से गोथल रेपंजेल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गोथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रेपंजेल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रेपंजेल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर राजकुमार को सोचता है कि इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज़ की ओर चल पड़ता है। इस दौरान उसकी नज़र मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वही पेड़ के पीछे छिपकर रेपंजेल का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है कि गोथल वहां आती है और रेपंजेल को आवाज़ लगाते हुए कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपंजेल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रेपंजेल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गोथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, रेपंजेल, रेपंजेल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपंजेल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रेपंजेल डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। इस पर रेपंजेल काफ़ी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज राजकुमार मीनार आने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रेपंजेल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वह कहती है, गोथल मेरी माँ नहीं है। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देती। यह सुनकर राजकुमार रेपंजेल से वादा करता है कि वह उसे उसके असली माँ बाप से जरूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक गोथल वहां आ जाती है और राजकुमार को वहां से जाते देख लेती है। वह तुरंत आवाज लगाती है, रेपंजेल, रेपंजेल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रेपंजेल अपने बालों को नीचे गिराती है और वह ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल सीधे रेपंजेल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रेपंजेल के बाल काट देती है। फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है, रेपंजेल, रेपंजेल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रेपंजेल के बाल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़कर वो मीनार में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रेपंजेल नहीं गोथल थी। वो उसे देखकर पूछता है, रेपंजेल कहाँ है? गोथल कहती है, तुम जिस रेपंजेल की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अपने सैनिकों के साथ रेपंजेल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचा। तभी उसे रेपंजेल का गाना सुनाई दिया, जिसे वह अक्सर गाती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रेपंजेल मिली। वह काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। इतने में गोथल के गुरु वहां पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने गोथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रेपंजेल को महल ले गया और वहां उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रेपंजेल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहां एक साथ रहने लगे। कहानी से सीख, हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का